जिन बरबसहीन जीन निदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सभ्यदा सिरसा नमो हरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो अध्यायानम नमो लोये सब। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल गाथा नंबर 13 चल रही थी और गाथा नंबर 13 की टीका हम समझ रहे थे। 2 गुणस्थान हो गए थे, पहला और दूसरा मिथ्यात्व और शासदन। आज तीसरा गुणस्थान मिश्र गुणस्थान, जो अपने शुद्ध आत्मा आदि तत्वों को वीतराग सर्वज्ञ के कहे अनुसार मानता है और अन्य मत के अनुसार भी मानता है, वह मिश्र दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से दही और गुड़ मिले हुए पदार्थ की भांति गुणस्थान वाला है। कैसा है? दही और गुड़ का स्वाद। दही खाओ और गुड़ मिला के खाओ तो क्या स्वाद आएगा? खट्टा और मीठा, दोनों प्रकार का स्वाद आता है। उसी प्रकार यहाँ जो मिश्र गुणस्थान वाला है, यह सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों को स्वीकार करने वाला होता है, दोनों धर्म को लेकर चलता है, अन्य मत को भी अपने मत को भी। इसका काल मात्र अंतर्मूर्त होता है, ज़्यादा समय तक इसका काल नहीं है, ओनली अंतर्मूर्त। अंतर्मूर्तवाद या तो वो सम्यक प्रकृति का उदय कर लेगा तो चौथा गुणस्थान हो जाएगा, क्षयोपम सम्यक्त हो जाएगा, और यदि नहीं कर पाया तो मिथ्यात्व में जाना निश्चित है, पहला गुणस्थान हो जाएगा। तो अंतर्मूर्त से ज़्यादा इस गुणस्थान में कोई जीव नहीं रहता है। हाँ, दूसरे गुणस्थान मात्र 6 आवली का है, ये अंतर्मूर्त का है, ये ज़्यादा है। शंका, चाहे जिससे जो मुझे तो एक देव से मतलब है, चाहे जिससे जो हो मुझे तो एक देव से मतलब है, अथवा सभी देव वंदनीय हैं, निंदा किसी भी देव की ना करनी चाहिए। इस प्रकार वैनयिक और संशय में दृष्टि मानता है। कौन मानता है? ये 2 प्रकार के जीव हैं, वैनयिक विनय मिथ्यात्व वाले और संशय में दृष्टि वाले। तो विनय मिथ्यात्व वाले क्या कहते हैं कि सभी वंदनीय हैं, सबका मालिक एक है, ये कहते हैं। निंदा किसी भी देव की नहीं करनी चाहिए, सबको समान विनय करनी चाहिए, कोई भी कैसा भी हो सबको समान विनय करो। विनय मिथ्यात्व है। अरे सबको समान विनय करोगे, रागी को भी वीतरागी को भी, है ना, तो सबको कैसे हो जाएगा समान? डीएम को भी, सीएम को भी, पीएम को भी तुम एक जैसा समान व्यवहार करोगे क्या? सबकी अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट के अनुसार अलग अलग सम्मान, अलग अलग विनय की जाएगी। आप कहो कि सब वो होमगार्ड को भी उसी प्रकार ट्रीट करें और एसपी आ जाए, डीएम आ जाए तो उसी को भी उसी प्रकार ट्रीट करें, तो हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ही विनय मिथ्यात्व के लोग करते हैं कि वो सबको एक जैसा, सबको जहाँ भी जाओ वहाँ अपना ये सिर नारी की तरह पटक दो। नहीं, हमेशा गुणों की महत्वता को समझना चाहिए, कहाँ कौन से गुण हैं, उन गुणों को देखते हुए ही हमें नमस्कार आदि करना होता है। तो यहाँ बात कह रहे हैं वैनयिक और संशय में दृष्टि मानते हैं, तब उसमें उनमें तथा मिश्र गुणस्थानवती समय में दृष्टि में क्या अंतर है? तो विनय मिथ्यात्व वाले और संशय मिथ्यात्व वाले मिथ्याष्टियों में और तीसरे गुणस्थान वाले मिथ्याष्टियों में क्या अंतर है? तो इसका यह उत्तर यह है कि वैनयिक मिथ्याष्टि तथा संशय मिथ्याष्टि तो सभी देवों में तथा सब शास्त्रों में से किसी एक की भक्ति के परिणाम से मुझे पुण्य होगा ऐसा मानकर संशय रूप से भक्ति करता है, उसको किसी एक देव में निश्चय नहीं है, और मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव के दोनों में निश्चय है। बस यही अंतर है। संशय मिथ्याष्टि को किसी एक में निश्चय नहीं है। आज हनुमान जी से काम बन गया तो हनुमान जी पूज रहे, हनुमान जी से काम नहीं बना तो शंकर जी के पास पहुंच गए, शंकर जी से काम नहीं बना तो कृष्ण जी के पास पहुंच गए, कृष्ण जी से काम नहीं बना तो राम जी के पास, राम जी काम नहीं बना कालका देवी से नहीं बना तो वैष्णो देवी। संशय मिथ्याष्टि उसके कभी भी निश्चय नहीं होता कि कहाँ स्थिर हो, हमेशा संशय बना ही रहता है, अरे इनसे काम नहीं हो रहा है तुझे पकड़ो, अरे उनसे काम हो जाएगा, वो ज़्यादा चमत्कारी है, खाटू श्याम ज़्यादा चमत्कारी, वहाँ चलो खाटू श्याम से काम बन जाएगा, है ना। वहाँ नहीं बन रहा है तो चलो वहाँ सांवरिया सेठ चलो, वहाँ बन जाएगा। अलग अलग जगह भटकता रहता है।
तो ये संशय में डूबा रहता है। वहाँ भी काम नहीं बना, अरे वो मज़ार बहुत फेमस है अजमेर की, वहाँ चलो, है ना, वहाँ काम बन जाते हैं। तो कहीं भी वह एक प्रकार से भक्ति में उसे निश्चय नहीं होता है, वो तो सब जगह भटकता रहता है, हर जगह। तो ऐसा संशय में दृष्टि जीव होता है और वो एक को मान के नहीं जीता, और बिना मिथ्यात्व वाला वो सबको मान के चलता है। वो सबको इधर भटक रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, सब जगह जा रहा है। तो एक साध है, सब सदें, सब साध हैं, सब जाएं। लेकिन मिथ्या समय में दृष्टि क्या करता है, वो दोनों रूप है, संशय भी विनय रूप भी, दोनों रूप होता है, बस यही अंतर है, दोनों में उसका निश्चय होता है। तो जो स्वाभाविक अनंत ज्ञान तथा अनंत गुण और आधारभूत निज उपादेय परमात्म द्रव्य जो उपादेय है, इंद्रिय सुख आदि पर द्रव्य त्याज्य है, इस तरह सर्वज्ञ देव प्रणीत निश्चय व्यवहार को साधक भाव से मानता है, परंतु भूमि की रेखा के समान क्रोध अप्रत्याख्यान कसाय के उदय से मारने के लिए कोतवाल के से पकड़े हुए चोर की भांति आत्मनिंदा सहित होकर इंद्रिय सुख का अनुभव करता है। यह अवरत समदृष्टि चौथे गुण स्थान लक्षण है। अब यहाँ पर चौथे गुण स्थान की बात आ गई। कौन सी आ गई? चौथे गुण स्थान में क्या कहा जा रहा है? जो स्वाभाविक अनंत ज्ञान आदि अनंत गुण का आधारभूत निज पद्मात्म द्रव्य उपादेय है। तो अपना स्वाभाविक स्वयं से ही उत्पन्न निज आत्मा का ही अंतरंग के गुण अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर अनंत गुणों का आधारभूत ये निज परमात्म द्रव्य उपादेय है। यही ग्रहण करने योग्य है। उपादेय माने ग्रहण करने योग्य है। तथा इंद्रिय सुख आदि पर द्रव्य सब त्याज्य हैं, जो ऐसा जानता है मानता है। तथा सर्वज्ञ देव प्रणीत निश्चय व्यवहार को साधक भाव से मानता है। निश्चय व्यवहार को जानता है कि कौन साधक है कौन साध्य है। व्यवहार साधक है, साध्य निश्चय है ना। जिसके माध्यम से साध्य की प्राप्ति होती है उसे साधक या साधन कहते हैं। तो व्यवहार मात्र क्या है? साधन है। कहाँ तक पहुँचने के लिए? साध तक पहुँचने के लिए। और आप केवल साधनों में ही लगे रहोगे, व्यवहार में ही उलझे रहोगे, तो निश्चय की लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? कल बताया था ना, बिना लक्ष्य के व्यवहार व्यवहाराभास होता है। व्यवहार सही नहीं है, वो भी मिथ्या है, कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए वह समदृष्टि निश्चय व्यवहार को मानता है, निश्चय व्यवहार को लेकर चलता है। साध साधक भाव को जानता है कि ये सब साधन हैं, साधक हैं मेरे साध तक पहुँचने पर। तो साध हमारा निश्चय होता है, लक्ष्य कि हमारा क्या है, कहाँ, किस लिए हम भी पढ़ रहे हैं, किस लिए हम भोजन कर रहे हैं, किस लिए हम मंदिर आ रहे हैं, किस लिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं, किस लिए हम पूजन पाठ विधान आदि कर रहे हैं। ये सब साधन हैं, लेकिन साध्य क्या है इन सब का? इन सब का साध्य है परिणाम की निर्मलता। इन सब का साध्य है परिणाम निर्मल होने के पश्चात आत्म अनुभव। बिना परिणाम निर्मल हुए अनुभव कहाँ से होगा? तो पहले साधन से, पूजन विधान पाठ आदि स्वाध्याय आदि से हम अपने मन को समस्त राग द्वेष कसायों से दूर करके शांत करते हैं, निर्मल बनाते हैं। और परिणाम जब निर्मल होते हैं तब ये शांत बैठने पर निश्चय की प्राप्ति, साध्य की प्राप्ति होती है। तो ये व्यवहार जो किया जा रहा है साध्य को पाने के लिए, और इस साध्य की ओर दृष्टि नहीं होती, लक्ष्य की ओर दृष्टि नहीं होती, तो व्यवहार व्यर्थ है, मिथ्या है, विहाराभास है। तो इसीलिए हमें दोनों को लेकर चलना होता है। वो समदृष्टि यहाँ बता रहे हैं ना, दोनों को लेकर चलता है। निश्चय व्यवहार को साध साधक भाव से मानता है, परंतु भूमि की रेखा के समान। अभी पत्थर पर रेखा खींची गई थी, अनंतानुबंधी, पहले गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान। अब चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्याना वर्ण कसाय, भूमि पर खींची गई रेखा, भूमि पर, जमीन पर। तो जो मिट्टी की जमीन होती है उस मिट्टी की जमीन पर खींची गई रेखा अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय। तो भूमि पर खींची गई रेखा के समान क्रोध, मान, माया, लोभ आदि इन चार कसायों के और अप्रत्याख्यान कसाय के उदय से मारने के लिए
कोतवाल से पकड़े हुए चोर की भांति आत्म निंदा आदि सहित होकर इंद्रिय सुख का अनुभव करता है। तो जो कोतवाल चोर को पकड़ लेता है तो चोर कितनी कहता है अरे गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे, आत्मनिंदा ग्लानि करता है कि ऐसा क्यों किया हमने, क्यों किया, अब नहीं करना चाहिए, है ना। आत्मनिंदा ग्लानि करता है, फिर इंद्रिय विषयों में आसक्त हो जाता है। थोड़ी देर बाद फिर इंद्रियों में लग जाता है, विषयों में लग जाता है। तो आत्मनिंदा आदि सहित होकर इंद्रिय सुख का अनुभव करता रहता है। यह अवरत सम्यदृष्टि चौथे वर्षानुवर्ती का लक्षण होता है। निंदा ग्लानि के सहित जो इंद्रिय विषयों को भोगता है, जानता है कि ये नियोग है, संयोग है, मात्र संयोग मात्र, जब तक संयोग रहेगा तब तक भोगना पड़ेगा, क्या करूं, अब ऐसा ही मेरे कर्म में है, ऐसा सोचते हुए, ग्लानि करते हुए उन इंद्रिय विषयों को भोगता है। भरत चक्रवर्ती जब घर में थे 96,000 रानियों का भोग करते थे, तो यही सोचते थे क्या करूं, चक्रवर्ती हूं, नियोग है, एक रानी से पास जाऊंगा तो बाकी की सब रुष्ट होंगी, दुखी होंगी, सबके पास जाना होगा, नियोग ही है, चक्रवर्ती जो बना हूं। दुखी होते थे लेकिन फिर भी सबके पास जाते थे। श्रद्धा यही है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो आत्म स्वभाव है, अनंत ज्ञान आदि गुणों का आधारभूत मैं हूँ, ये स्वरूप मेरा नहीं है। ऐसा स्वाभाविक श्रद्धा को से साथ जो इंद्रिय विषयों को अनासक्त होकर भोगता है, आसक्त होकर नहीं, अनासक्त होकर भोगता है, वह चौथे वर्षानुवर्ती असंयत समदृष्टि होता है। भोगना पड़ रहा है, क्या करूं, नियोग है, कर्म का संयोग है ऐसा, इसलिए मैं नहीं चाहता। तो ऐसा 14 गुण स्थानवर्ती होता है जो हमेशा अपने जीवन में अपने स्वभाव को पाने के लिए तड़पता है, दौड़ता है, उस ओर उसका ध्यान रहता है, वह सम्यदृष्टि श्रावक होता है ना। जो स्वभाव के लिए जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता पाने के लिए, सदैव इंद्रिय विषयों, धन आदि में, परिवार आदि में ही जिनका दिमाग लगा रहता है, स्वभाव की ओर जरा सा भी 1 मिनट भी लक्ष्य नहीं जाता है, ध्यान चिंतन नहीं जाता है, काय का सम्यक्त है। क्योंकि सम्य दृष्टि हमेशा आत्म स्वभाव को देखता हुआ अन्य कार्यों में संलग्न होता है। ये मेरा स्वभाव नहीं है, फिर भी करना पड़ रहा है, मेरा स्वभाव तो निर्विकल्पता है, मेरा स्वभाव तो कर्मों से रहित है, मेरा स्वभाव तो अनंत ज्ञान आदि गुण है, जानता है, और फिर इन सब को करना पड़ रहा है, अनासक्त होकर करता है। कब इनसे मुक्ति मिलेगी, कब छुटकारा मिलेगा, सोचता रहता है और करता रहता है। तो इस प्रकार चौथा गुण स्थानवर्ती अपने स्वभाव को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कार्य को करता है। मित्रष्टि स्वभाव की ओर उसके कभी निर्णय, वो उस स्वभाव की ओर कभी उसका ध्यान जाता ही नहीं है, वो तो बस इंद्रिय विषयों में, परिवार में, व्यापार में संलग्न रहता है, सोचता नहीं कभी भी ये सब मुझे नहीं करना है, मुझे तो अपने स्वभाव के लिए कुछ समय देना है, स्वभाव ये नहीं है मेरा करने का, ये तो करना पड़ रहा है, कभी नहीं सोचता है। वो तो और उसमें आसक्ति के साथ करता है कि और कमाना है, और करना है, और ऐसा करना है, और इकट्ठा करना है, इसी में ही उसका चिंतन डूबता है। स्वभाव के लिए 1 मिनट भी समय नहीं होता, तत्व चर्चा करने के लिए 1 मिनट समय नहीं होता है। घोर मिथ्यात्व डूबे होते हैं ये लोग। हम अपनी खोज कर सकते हैं कि हम अपने स्वभाव को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं या ऐसे ही करते रहते हैं। अपने स्वभाव के लिए कुछ पुरुषार्थ करते हैं उसको पाने के लिए, या केवल इंद्रिय विषयों को, व्यापार, परिवार के लिए ही निरंतर समय देते रहते हैं। तो हम अपनी खोज कर सकते हैं कि हम सम्यक्त में हैं या मिथ्यात्व में हैं। तो इस प्रकार वो 14 स्थानवर्ती होता है, अपने जीवन में निरंतर अनासक्त होकर घर कार्यों में संलग्न होता है, और जैसे ही समय मिलता है वैसे ही इनसे छुटकारा पा लेता है, तत्पर रहता है हमेशा छुटकारा पाने के लिए। उसके अंतरंग में हमेशा एक उमंग ऊर्जा बनी रहती है। जिस प्रकार अग्नि लगती है किसी व्यक्ति को, जल रहा होता है अग्नि में, कहता है बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे ही समदृष्टि जीव की हालत होती है। वो कहता है संसार से बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो, बहुत रह लिया,
निकालो बाहर। वो भी तड़पता है बाहर निकलने के लिए, जैसे अग्नि में जलता हुआ व्यक्ति तड़पता है बचने के लिए, वैसे ही समदृष्टि की हालत होती है। तो ये सम्यक्त के लक्षण होते हैं। अपने आप को हम इन प्रकार के लक्षणों से देखें तो हम अपने सम्यक्त को प्रकट कर सकते हैं। आगे 5वां गुण स्थान, पूर्वोक्त प्रकार से समदृष्टि होकर, है ना, इस प्रकार से समदृष्टि होकर भूमि रेखा आदि के समान क्रोध आदि अप्रत्यख्यानवर्ण द्वितीय कसायों के उदय का अभाव होने पर अंतरंग में निश्चय से एक देश राग आदि से सही रहित स्वाभाविक सुख के अनुभव लक्षण तथा भाव विषयों में हिंसा, झूठ, चोरी, अभ्रम, परिग्रह इनके एक देश त्याग रूप 5 अणुव्रतों को और दर्शन, व्रत, सामायिक प्रोसेस, सजत त्याग, रात्रिभूति त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुभूति त्याग और दुष्ट त्याग, इस गाथा में कहे हुए श्रावक के एकादश स्थानों में से किसी एक में बरतने वाला है, वह पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक होता है। वही जब वह समदृष्टि धूलि की, हाँ, तो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक, तो यहाँ किसके समान? धूलि की रेखा के समान। जब वह समदृष्टि धूलि की रेखा के समान क्रोध आदि प्रत्यख्यानवर्ण तीसरी कसाय के उदय का भाव होने जाने पर, तो यहाँ पर धूलि की कसाय, धूल में खींची गई रेखा, रेत में बनाई गई रेखा ज़्यादा देर नहीं टिकती, हवा चलती है तो हवा से मिट जाती है, लेकिन भूमि पर खींची गई रेखा हवा से नहीं मिटती। भूमि पर खींची गई रेखा तो जब उस पर लोग चलेंगे ज़्यादा तब वो मिटेगी, नहीं तो बनी रहती है। हैं? हाँ, तो धूलि की रेखा का अभाव हो गया है। अब प्रत्यख्यानवर्ण कसाय का अभाव होकर प्रत्यख्यानवर्ण कसाय का यहाँ पर उदय है 5वें गुण स्थान में, और यहाँ वह हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन 5 पापों का एक देश त्याग कर देता है। सर्वदेश त्याग नहीं, एक देश त्याग कर देता है। हिंसा, स्थूल हिंसा करने का त्याग, लेकिन सूक्ष्म हिंसा तो करेगा ही। 30 जीवों की हिंसा का त्याग हो जाता है, स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं होता है। झूठ, स्थूल झूठ का त्याग है, सूक्ष्म झूठ बोलता ही है। चोरी त्याग है, स्थूल पने से किसी का चोरी नहीं करेगा, फिर भी टैक्स आदि चोरी करता ही है। अभ्रम, एक देश अभ्रम का सेवन करता है अपनी पत्नी के साथ, अपनी स्त्री के साथ, और सारी की सारी परस्त्रियों से त्याग होता है। परिग्रह, घर में रहते हुए परिग्रह जितना है उसका प्रमाण बनाकर रहता है, तो एक देश त्याग है, उसका बाकी का वो ग्रहण करता है। तो ये अणुव्रतों को धारण करते हुए इन 11 प्रतिमाओं में से कोई एक प्रतिमा को लेकर अपने जीवन में जीता है, वह पंचम गुण स्थानवर्ती संयमा संयम वाला कहा जाता है। संयम भी है और असंयम भी है, कुछ अवस्था में असंयम है, कुछ अवस्था में संयम है, इसीलिए संयमा संयम। देश व्रत, जो देश माने कुछ एक देश उसके अंदर व्रतपना आया है, बाकी अभी अवृत्तिपना बचा है। कितनी अवृत्ति होती हैं? 12 अवृत्ति में 5 गुण स्थान में कितनी होती हैं? 6 होती हैं। 6 कौन सी गई? त्याग नहीं है, और तो 2 ही हुई। 12 अवृत्ति होती हैं, 12 में से 5 गुण कितनी होती हैं? एक ही 11 अवृत्ति होती हैं 12 में से 5 गुण स्थान में। मात्र एक तरह से हिंसा का ही त्याग हुआ है, उससे ही व्रत हुआ है, बाकी से अभी वो अव्रत ही है, स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं है। 5 इंद्रिय विषयों को वो नहीं जीत रहा है, एक मन को नहीं जीत रहा है। तो ऐसे 5 इंद्रियां, एक मन, 6 ये और 60 काय जीव ये, तो 6 और 6 12 अवृत्ति होती हैं। इन 12 अवृत्तियों से जो रहित होता है वही सकल संयमी होता है ना। तो पंचम गुण स्थान में इंद्रिय विषयों को जीतने पर उसका कोई ध्यान नहीं होता है, मन को जीतने पर कोई ध्यान नहीं होता है, तो 6 की 6 तो बनी ही रहती है अवृत्ति। और
5 स्थावर का वो त्याग कर नहीं सकता है, वो घर में रह रहा है, काम करना ही है, आरंभ सारंभ के व्यापार आदि के करना ही है, तो त्रस्त का ही त्याग कर पाता है मात्र। इसीलिए 11 अवृत्ति उसके मौजूद हैं, एक अवृत्ति गई है, इसलिए देश व्रत नामक ये गुणस्थान कहलाता है। 5वां गुणस्थान देश व्रत। धूलि पर खींची गई रेखा के समान इसकी कसाय होती है, 15 दिन से ज़्यादा कसाय नहीं चलती इसकी। और चौथे गुणस्थान की 6 महीने से ऊपर कसाय नहीं चलती है अवृत गुणस्थान की। 11 प्रतिमा तक 11 ही अवृत्ति है। सकल संयम होने पर ही वहाँ पर सारी की सारी अवृत्तियों का विनाश होता है, क्योंकि मुनिराज के 28 मूल गुणों में एक मूल गुण 5 मूल गुण ये भी हैं, पंच इंद्रिय निरोध, 5 इंद्रियों को जीतना। तो वो 5 इंद्रियों को जीतते हैं, मन को अपने वश में करना, ये उनका मूल गुण है ना। तो इसीलिए 5 इंद्रिय मन ये वो जीतते हैं, इनके प्रमाद रहित अवस्था से वो हटते हैं और स्थावर त्रस्त दोनों प्रकार की हिंसा का त्यागी वो हो जाते हैं, इसीलिए पूर्ण व्रती कहे जाते हैं 6वें गुणस्थान में। आइए उसकी बात करते हैं। तो धूलि पर रेखा खींची गई समान जो उसका अभाव हो जाने पर निश्चय ने से अंतरंग में राग आदि उपाधि रहित निज शुद्ध अनुभव से उत्पन्न सुखामृत के अनुभव लक्षण रूप बाहरी विषयों में संपूर्ण रूप से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के त्याग रूप ऐसे 5 महाव्रतों का पालन करता है, तब वह बुरे स्वप्न आदि प्रकट तथा अप्रकट प्रमाद सहित होता हुआ 6ठे गुणस्थानवर्ती प्रमत्त संयत होता है। ये प्रमत्त संयत है जहाँ पर 5 प्रकार के पापों का पूर्ण रूपेण त्याग होता है, और जो अंतरंग में निश्चय से अंतरंग में राग आदि उपाधि रहित है, निज शुद्ध अनुभव से उत्पन्न सुखामृत का पान करने वाला है, उसका अनुभव करने वाला है, भारी विषयों से संपूर्ण त्यागी है, जल की खींची हुई रेखा के समान संजुलन कसाय वाला है। जल में खींची हुई रेखा कसाय तो होती है, लेकिन जल में खींची हुई रेखा के समान आई और चली जाती है अंतर्मूर्त के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि क्रोध करने को मना नहीं किया उन राजों को, क्रोध करने का मना किया है। क्रोध कर सकते हैं, कौन सा? संजुलन। संजुलन से ऊपर नहीं कर सकते, है ना। बैर बांध के नहीं बैठते और उसको मन में धारण करके नहीं चलते, लेकर नहीं चलते। तो उसने हमारे साथ ऐसा किया था, उसने ऐसा कहा था, जो कहा था सो कहा था, जो किया था सो किया था, जो आया सो गया, है ना। दिमाग में लेकर नहीं जीते, इसीलिए संजुलन कसाई के धारी होते हैं। तुरंत कोई घटना हो रही है तो समझा देंगे, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना सही नहीं है, तुरंत समझा देंगे, लेकिन उसी चीज़ को लेकर बैर बांध कर नहीं बैठते, है ना। संजुलन की तो होती ही है, सभी कसाय उद्यम मध्यम जगन 3 प्रकार की होती हैं, है ना। तो संजुलन तीव्र कितनी बताई है, 12 जून की द्वारका भी जला दे, ये संजुलन कसाई है ना। हाँ, लेकिन आई थी थोड़ी देर के लिए ही, और थोड़ी देर में ही पूरी द्वारका भस्म कर दी, तो है संजुलन ही। क्योंकि 6वें गुणस्थानवर्ती मुनराज के ही ये तीव्र रिद्धि प्रकट होती है, मिथ्यात्व कहाँ होती है, 6वें गुणस्थान में होती है। तो इसीलिए वहाँ संजुलन कसाय का ही उदय मानना पड़ेगा। और संजुलन घातक हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अपना भी नुकसान किया उन्होंने, पूरी द्वारका भी जला दी, खुद भी मारे गए। तो कसाय कोई सी भी हो, सब घातक है सारी। पहली जो अनंतानुबंधी कसाय है, ये सम्यक्त का घात करती है, सम्यक दर्शन नहीं होने देती। दूसरी अप्रत्यय खनौड़ कसाय है, यह एक देश चारित्र का घात करती है, व्रती नहीं बनने देती। वो हाँ 2 मुखी है, लेकिन मुख्य रूप से जो पहले गुणस्थान में है तब बता रहे हैं, तो वह सम्यक्त नहीं होने देती। और अप्रत्यय खनौड़ कैसा है, व्रती नहीं बनने देती,
वो व्रती बनाए रहने देती है। वो कहता है जी ठीक है, व्रती करने क्या करेंगे, तो व्रती नहीं बनने देती। अब प्रत्यय खंड कैसा है, प्रत्यय खंड कैसा है, मुनि नहीं बनने देती, सकल त्याग नहीं करने देती, आर्का नहीं बनने देती। प्रत्यय खंड कैसा है, वो सकल चारित्र का घात करती है। तो चौथे गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी सम्यक्त का घात करती है। चौथे गुण स्थान में प्रत्यय खंड कैसा है, देश चारित्र का घात करती है। पांचवें गुण स्थान में प्रत्यय खंड कैसा है, सकल चारित्र का घात करती है। और छठवें सातवें गुण स्थान में संजुलन कैसा है, यह यथाख्यात चारित्र का घात करती है। यथाख्यात चारित्र, वीतराग चारित्र का घात करती है। जब तक संजुलन कसाय रहेगी तब तक वीतराग अवस्था प्राप्त नहीं होती है। संजुलन कसाय के पूर्ण दबने पर, उपशम होने पर ही 11वें गुण स्थान में वीतराग चारित्र आता है, और पूर्ण नष्ट होने पर 12वें गुण स्थान में वीतराग चारित्र प्रकट होता है। तो संजुलन कसाय जब तक रहेगी तब तक यथाख्यात चारित्र, वीतराग चारित्र दशा प्रकट नहीं होती। इसलिए कसाय कोई सी भी, वो सब अपना घात करने वाली ही है। कोई किसी घात कर रही है तो कोई किसी का घात कर रही है ना। तो इस प्रकार यह है। सातवें गुण स्थान की बात करते तो यहाँ पर अप्रमथ संयत, जल की रेखा के तुल्य संतुलन कसाय का मंदोदय होने पर प्रमाद रहित जो शुद्ध आत्मा का अनुभव है, उसमें मल उत्पन्न करने वाले व्यक्त अव्यक्त प्रमादों से रहित होकर सप्तम गुण स्थानवर्ती अप्रमथ संयत होता है। तो यहाँ पर मंद संतुलन कसाय का उदय होने पर छठवें गुण स्थान में तीव्र होती है और सातवें गुण स्थान में मंद होती है। प्रमाद रहित होकर जो शुद्ध आत्मानुभव में लीन है, आत्मानुभव करने वाला है, उसमें मल उत्पन्न करने वाले व्यक्त अव्यक्त प्रमादों से रहित हो गया है ना। प्रमाद दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्त जो दिखाई देते हैं, अव्यक्त जो दिखाई नहीं देते हैं, मन के ही प्रमाद होते हैं। हम बैठे यहाँ हैं, मन कहीं और है, यही प्रमाद है, ये अव्यक्त प्रमाद है ना। बैठे हुए आँख बंद करके हैं, लेकिन मन जाने कहाँ कहाँ घूम रहा है, आत्म शुद्ध भावना में नहीं लगा है, अव्यक्त प्रमाद है। दूसरों को व्यक्त नहीं हो रहा है, लेकिन है प्रमाद। तो ये व्यक्त अव्यक्त दोनों प्रकार के प्रमादों से रहित होकर निज शुद्धात्मा का जो अनुभव करते रहते हैं, ऐसे सप्तम गुण स्थानवर्ती अप्रमथ संयत होता है। तो ये हमेशा आत्म अनुभव करने पर होता है और आत्महित के कार्य करने पर भी होता है। जब जब हम 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, 5 सम्मतियों का पालन करते हैं, देखकर चल रहे होते हैं, देखकर उठ रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, प्रमाद रहित जन अपनी चर्या का पालन कर रहे होते हैं, वहाँ सप्तम गुण स्थान बनता है। आहार करते हुए सप्तम गुण स्थान बनता है। जब हम अपनी अंजलि में पूर्ण शोधन के साथ, अप्रमाद अवस्था के साथ वो आहार को ग्रहण कर रहे होते हैं, तब ऐसा सम्मति का पालन करते हुए सप्तम गुण स्थान बनता है। वैसे आहार की वेदना तो प्रमाद जन्य अवस्था ही है, लेकिन उस प्रमाद जन्य अवस्था में भी ऐसा सम्मति का पूर्णतः पालन करने के प्रति अप्रमाद रहित अवस्था होना, ये सातवें गुण स्थान का कारण है। क्योंकि ऐसा सम्मति के पालन में वो प्रमादी नहीं है, ईर्य सम्मति के पालन में प्रमादी नहीं है, वहाँ अप्रमाद है, प्रमाद से रहित हैं। तो जहाँ जहाँ प्रमाद से रहित अवस्था बनती है अपने सम्मतियों को, अपने मूल गुणों को पालन करने में, वहाँ ये सातवां गुण स्थान प्रकट होता है। अकेला शुद्ध आत्मा का अनुभव पर ही नहीं, जहाँ जहाँ अप्रमत्त अवस्था आती है, वहाँ वहाँ ये सातवां स्थान होगा। वहीं संतुलन कसाय का अत्यंत मंदोदय होने पर, अत्यंत मंदोदय, और यहाँ अत्यंत मंदोदय हो गया है, बहुत ज़्यादा। हाँ, 2 प्रकार के होते हैं, निरातिशय और सातिशय। तो निरातिशय जो अप्रमत्त सातवां गुण स्थान होता है, वो वर्तमान में है निरातिशय, क्योंकि छठवें से वो सातवें से छठवें में जाता है। ये निरातिशय सातवां गुण स्थान है, अप्रमत्त गुण स्थान है, जहाँ से हम सातवें छठवें में जाते हैं, फिर छठवें सातवें में आते हैं। ये चलता रहता है झूले के समान, यूँ जाना फिर यूँ आना, फिर यूँ आना, यूँ आना। तो ये निरातिशय है, यहाँ से हम गिरते हैं छठवें में, और जहाँ से हम ऊपर उठते हैं 7वें से 8वें में जाते हैं, वो सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान होता है, जहाँ से हम श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करते हैं। उपसम श्रेणी हो या छपक श्रेणी हो, कोई सी भी श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करते हैं। अधयकरण प्रवृत्त जहाँ होता है, वो वहाँ सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान होता है। तो वहाँ अधय प्रवृत्तिकरण होता है, पहला करण
सात गुण स्थान के दूसरे भाग सातसे में होता है। जब वो अदय प्रवर्तकरण होता है तब जाकर आठवां गुण स्थान अपूर्वकरण प्राप्त होता है। तो अदयकरण कहाँ हो गया? सातवें के दूसरे सातसे नामक स्थान पर, तब आठवां गुण स्थान अपूर्वकरण आता है। तो भाई अब अपूर्वकरण की बात समझते हैं। तो संजुलन कसाय का अत्यंत मंदोदय होने पर अपूर्व परम आह्लाद एक सुख के अनुभव रूप अपूर्वकरण में उपसमक या छपक नामक अष्टम गुण स्थानवर्ती होता है। अपूर्व माने पूर्व में जो ना देखे, ना सुने, ना अनुभव में आए, ऐसे भोगों की वांछा आदि रूप संपूर्ण संकल्प तथा विकल्प रहित अपने निश्चल परमात्म स्वरूप के एकाग्र ध्यान के परिणाम से जिन जीवों के एक समय में, ये तो वहाँ नौवें गुण स्थान की बात आ गई। तो यहाँ जो पूर्व में न देखे, न सुने, न अनुभव में आए, ऐसे परिणाम को क्या बोलते हैं? अपूर्वकरण। जो पूर्व में आज तक प्राप्त नहीं हुए, अनादि काल से लेकर आज तक इस संसार में भटकते हुए ऐसे परिणामों को कभी प्राप्त नहीं किया इस जीव ने, उन परिणामों को बोलते हैं अपूर्व परिणाम। करण माने परिणाम, अपूर्व माने जो पूर्व में कभी नहीं हुए, तीनों कालों में, है ना, हमें अनादिकाल से लेकर आज तक कभी प्राप्त नहीं हुए, ऐसे परिणामों को अपूर्वकरण परिणाम कहते हैं। उन परिणामों के होने पर यह जीव आठवें गुण स्थान को प्राप्त होता है। कौन से गुण स्थान को? आठवें गुण स्थान को। तो वहाँ पर ये उपसम श्रेणी वाला या छपक श्रेणी वाला, इन दो में से कोई एक होता है। अब इसके आगे तो जहाँ इन अपूर्व परिणामों के साथ जो विकल्प रहित निश्चल परमात्म स्वरूप के एकाग्र ध्यान के परिणाम से जिन जीवों के एक समय में परस्पर अंतर नहीं होता, वे वर्ण तथा संस्थान के भेद होने पर भी अनुव्यक्तिगण उपसमक छपक संज्ञा के धारक कहे जाते हैं। अप्रत्यय ख्यानवर्ण द्वितीय कसाय आदि किस प्रकार की चारित्व मोहिनी की प्रकृतियों के उपशमन और छपन के में समर्थ नवम गुण स्थानवर्ती जीव होता है। तो यहाँ पर वह सारी कसायों को क्षय करता है पूरी। अप्रत्यय ख्यानवर्ण क्योंकि अनंतानबंदी तो उसने पहले ही कर दी 4, अब अप्रत्यय ख्यानवर्ण की 4, प्रत्यय ख्यानवर्ण की 4, संजुलन की 4 और 9 कसाय, हाँ संजुलन की 3, तो 9 कसाय सूक्ष्म लोभ को छोड़कर बाकी सारी की सारी कसायों को जो यहाँ पर क्षय कर देता है या उपशम कर देता है, ये नौवें गुण स्थानवर्ती होता है। इस नौवें गुण स्थानवर्ती अनुवर्तीगण में सारे के सारे जीवों के परिणाम एक जैसे होते हैं, एक समय के परिणाम एक जैसे होते हैं, अंतर नहीं होता जरा सा भी। संस्थान वर्ण में अंतर हो सकता है लेकिन परिणामों में अंतर नहीं होता। जो भी इस अनुवर्तीगण गुण स्थान को प्राप्त होता है समान परिणामों से ही प्राप्त होते हैं, एक जैसे परिणाम। अभी यहाँ पर तो आठवें गुण स्थान में अपूर्व परिणाम से प्राप्त हो रहे थे, अलग अलग परिणामों से आ रहे थे, लेकिन नौवें गुण स्थान में आने वाला जीव सबके एक जैसे ही परिणाम होने चाहिए, सबके 100 में से 100 नंबर ही आने चाहिए एक समय में। एक जीव के एक जितने भी जीव आ रहे हैं सबके एक जैसे परिणाम के साथ ही आएंगे। दूसरे समय में आएंगे तो दूसरे समय के अलग हो सकते हैं, लेकिन उस समय में आने वाले जीव के एक जैसे ही होते हैं। ये अनुवृत्तिकरण परिणाम के वो अनुवृत्तिकरण गुण स्थान कहलाता है। आगे इसके 10वां गुण स्थान सूक्ष्म परमात्म तत्व की भावना के बल से जो सूक्ष्म कृष्टि रूप लोभ कसाय के उपसमक और छपक हैं वे 10वें गुण स्थानवर्ती हैं। तो यहाँ मात्र सूक्ष्म लोभ कसाय बची हुई है, ऐसे उपसम और छपक श्रेणीधारी मुनराज 10वें गुण स्थानवर्ती होते हैं। और जैसे ही ये परम उपसम मूर्ति निज आत्मा के स्वभाव अनुभव के बल से संपूर्ण मोह को उपसम करने वाले 11वें गुण स्थानवर्ती होते हैं। सारे का सारे कसाय जहाँ उपसम हो गई, किससे? निज आत्मा के स्वभाव के अनुभव के बल पर, जिन्होंने संपूर्ण मोह को, मोहिनी कर्म की पूरी 28 के 28 प्रकृतियों को जिन्होंने उपसम कर दिया है पूर्ण रूपेण, वह 11वें गुण स्थानवर्ती वीतराग चारित्र के धारी उपसामक गुणस्थान को प्राप्त होने वाले मुनराज होते हैं। ये भी अंतर्मूर्त तक टिकते हैं। कितनी देर? अंतर्मूर्त तक इस गुणस्थान में रहते हैं, इसके पश्चात नियम से गिरते ही हैं।
और छठवें तक जाते ही हैं, 11वें वाले छठवें तक जाते ही हैं। 11वें से 10वें, 10वें से 9वें, 9वें से 8वें, 8वें से 7वें, 6वें तक जाना निश्चित है, लेकिन इसके नीचे भी जा सकते हैं। काल 6 से तो वह 6वें तक जाएंगे ही जाएंगे। जैसे 11वें गुण स्थान काल 6 होगा, समय समाप्त होगा, वैसे ही वो 10वें में आएंगे। 10वें का समय समाप्त होगा 9वें में, 8वें में, ऐसे काल 6 होते होते 6वें तक आना निश्चित है। नहीं 6वें के नीचे परिणाम नहीं संभले तो और नीचे भी जा सकते हैं, पहले गुण स्थान तक जा सकते हैं, मिथ्यात्व में भी जा सकते हैं यदि परिणाम नहीं संभल पाए तो। और मिथ्यात्व में आकर वह अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में भटक भी सकते हैं। कौन? 11वें गुण स्थान धारी वीतराग चारित्र को प्राप्त करने वाले महामुनिराज। यदि नहीं संभले परिणाम तो संसार में अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकते हैं। तो हम कौन से खेत की मूली हैं कि हम सोच रहे कि हम इतना व्रत नियम संयम चारित्र का पालन कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे भैया, वीतराग चारित्र को प्राप्त हो जाने वाले बाद में गिर गए परिणामों से तो अनंत काल तक, अर्ध पुद्गल माने अनंत काल तक संसार में उन्हें भटकना पड़ सकता है। परिणाम गिरते क्यों हैं? विशुद्धि के अभाव से। जब विशुद्धि गिरती जाती है तो परिणाम गिरते जाते हैं, है ना। वहाँ पर संभलना नहीं हो पाता है। तो इसलिए कर्म का उदय भी है और विशुद्धि का अभाव भी है, दोनों प्रकार से। तो संभल कर चलना पड़ता है, हमेशा अपने परिणामों को संभाल कर रखना पड़ता है, अन्यथा कोई भी भटक सकता है ना। इसीलिए वो 11वें गुण स्थानधारी मुनिराज काल 6 से वह नीचे गिरते हुए 6वें तक निश्चय आते हैं। फिर उसके बाद चढ़ भी सकते हैं, दोबारा से श्रेणी चढ़ सकते हैं। 6वें के बाद संभल गए परिणाम तो दोबारा भी चढ़ जाते हैं, नहीं संभल पाए तो मिथ्यात्व में भी आ जाते हैं। दोनों प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। और भव 6 का अर्थ होता है कि वो 11वें गुण स्थान में पहुँचे, वहाँ उनकी आयु समाप्त हो गई, भव समाप्त हो गया, दूसरी गति में चले गए, देव गति में चले गए। 10वें गुण स्थान में उतर रहे थे, वहाँ आयु समाप्त हो गई, चले गए। तो उतरते हुए वह भव 6 के माध्यम से कहीं भी मरण कर सकते हैं और उनका गुण स्थान वहाँ समाप्त हो सकता है। ठीक है, वो तो आना ही तय है। कोई भी जीव मरण के साथ जिस पर्याय में जा रहा है उस पर्याय में जो गुणस्थान है उसी के अनुसार मरण करता है। तो जो सम्यक्त के साथ जिन्होंने मरण किया है तो वह देवगति में जा रहे हैं, तो वहाँ कौन सा गुणस्थान है? चौथा है। तो चौथे गुणस्थान में आकर ही मरण करते हैं। 11वें से भव 6 के समय अंतिम समय में चौथा गुणस्थान हो जाता है और फिर मरण को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ चौथा गुणस्थान में जन्म लेना है उन्हें। इस प्रकार उनके ये होते हैं। अब इसके आगे 12वें गुणस्थान को समझ लेते हैं, फिर केवल ज्ञान वाला कल समझेंगे। उपसम श्रेणी से भिन्न छपक श्रेणी के मार्ग से कसाय रहित शुद्ध आत्मा की भावना के बल से जिनके समस्त कसाय नष्ट हो गई हैं, वे 12वें गुणस्थान में बढ़ती हैं। तो जिन्होंने अपने शुद्ध आत्मा की भावना के बल से छपक श्रेणी चढ़ी, उपसम श्रेणी चढ़ने वाले 11वें में जाते हैं और छपक श्रेणी चढ़ने वाले 10वें से सीधे 12वें में आते हैं, 11वें में नहीं जाते। तो वो 10वें से सारी कसायों को अच्छे करते हुए वह 12वें गुणस्थान को प्राप्त होते हैं और मोह के नाश होने के अंतर्मुख पश्चात ही वह कौन से शुद्ध आत्मानुभव रूप एकत्व वितर्क अविचार नामक द्वितीय शुक्ल ध्यान में स्थिर होकर अंतिम समय में उस 11वें गुणस्थान के वो 12वें गुणस्थान का जो अंतर्मूर्त काल है, उस अंतर्मूर्त काल के अंतिम समय में वह ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी और अंतरा है। इन 3 घातीय कर्मों का एक साथ एक काल में सर्वथा निर्मूल नष्ट कर देते हैं। किस प्रकार? मेघ पटल से निकले हुए सूर्य के समान। इस प्रकार मेघ पटल एक साथ गायब होता है और सूर्य एक साथ प्रकट हो जाता है। बादलों में छिपा हुआ सूरज एक साथ प्रकट होता है। ऐसे ही
वहाँ पर ये ज्ञानावणी, दर्शनावणी, अंतराय, इन तीनों के बादल हटता है, एक साथ केवल ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो जाता है। यह है, कल समझेंगे 12वें गुण स्थान के पश्चात 13वें गुण स्थान।